गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम एक बार फिर से अपना इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग एकेडमी चंडीगढ़ में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का। आप सभी को पता है एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं इसमें बताने वाली हूँ। ठीक है, जो भी बच्चे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको एग्ज़ाम कैसे देना है, आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, सेक्शन ए सेक्शन बी में क्या ज़रूरी है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, आपको एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। आई होप आप सब ध्यान से वीडियो को देखेंगे और सारे डाउट्स आपके इसी वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल तो ये है मैम कि लास्ट टाइम है, ठीक है ना। आज 2 अक्टूबर ऑलमोस्ट जा चुका है, 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर 2 दिन बचे हैं। तो 3 और 4 अक्टूबर को रेगनार नर्सिंग एकेडमी आप लोगों के लिए लेके आ रही है भाई मेगा क्लासेस। दोनों दिन आपको मिलेंगी, मेगा क्लासेस मिलने वाली हैं। तो आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोगों को दोनों दिन मिलने वाली हैं मेगा क्लासेस। सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और ये 2 दिनों में आप लोगों की पूरी एकदम क्विक रिवीजन होने वाली है। तो मेगा क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कल आप लोगों के लिए हम लोगों ने रखा है भाई एक सरप्राइज टेस्ट, ठीक है। वो टेस्ट आप लोगों को हेल्प करेगा अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड आउट करने में। वो आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम के अंदर कि आप लोग एग्ज़ाम कैसे दें, आप कम टाइम के अंदर टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उस सब के लिए। तो उस सब के लिए आप लोगों को क्या करना है, जो भी बच्चे जिन्होंने रेगनार नर्सिंग को ज्वाइन किया हुआ है या नहीं किया हुआ, वो बच्चे, कोई भी बच्चा हो पंजाब का, तो रेगनार नर्सिंग का ऐप है भाई, रेगनार नर्सिंग चंडीगढ़ के नाम से, ठीक है ना। रेगनार नर्सिंग चंडीगढ़ के नाम से अपना ऐप है। कल सुबह 9 बजे शुरू होगा वो टेस्ट। आप रेगनार नर्सिंग चंडीगढ़ ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। आप ऐप को इंस्टॉल करके रजिस्टर कीजिएगा, वहाँ पे आप कल ये टेस्ट बाय कर सकते हैं ओनली 10 रुपीज़ के अंदर, ठीक है ना। ओनली 10 रुपये के अंदर आपको ये टेस्ट मिलने वाला है। ये 10 रुपीज़ फीस भी इसलिए रखी गई है भाई, क्योंकि आप लोग टेंटेटिव होके अपना जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से दे पाएँ, इसलिए। और भाई पूरे पंजाब के कैंडिडेट्स ये एग्ज़ाम देंगे, तो आप लोगों को एक हल्का हल्का ये पता चल जाएगा कि मैम आप लोगों का अभी लेवल क्या है, ठीक है ना। तो कल ही आप आज डाउनलोड कर लें और कल अपना जो टेस्ट है वो बाय कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में कल नाइट की क्लास में या परसों की क्लास में मैं आप लोगों को आपके जो रैंक्स हैं वो भी यहाँ पे हम लोग बताएंगे। तो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एग्ज़ाम है भाई पंजाब का, ठीक है। 29/9 को ये नोटिफिकेशन आया था जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ठीक है। जिसके अंदर क्या बताया गया है भाई कि स्टाफ नर्स 406 पोस्ट का जो पेपर रहने वाला है वो सुबह 11 बजे शुरू होगा। 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक आपका पेपर रहने वाला है। कितने बजे तक? सुबह 11 से लेके 1:30 बजे तक। ये जो वैकेंसी है ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की है, जिसको आप बोलते हैं DHS, ठीक है भाई। उसके बाद में बात करते हैं जो आपका पेपर रहेगा MCQ बेस्ड रहेगा टोटली। रिटन एग्जामिनेशन टोटल 140 एग्जाम जो आपके क्वेश्चन है वो 140 होंगे, जिसमें से पंजाबी के आएंगे 50 नंबर के क्वेश्चंस, और उसके बाद में आपका जो नर्सिंग का पोर्शन रहेगा वो रहेगा 90 नंबर का, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए? 140। तो जो पार्ट ए है इसमें आपको लगभग 50 नंबर के क्या मिलने वाले हैं भाई? 50 मार्क्स का पंजाबी का कंटेंट मिलेगा। पंजाबी का कंटेंट मीन्स टू से क्या है मेरा यहाँ पे, जो पंजाबी का कंटेंट आप लोगों को आने वाला है पेपर के अंदर, वो आप लोगों को एटलीस्ट उसके अंदर 25 नंबर लेने बहुत ज़रूरी हैं। क्या लेने वाले हैं भाई? 25 नंबर। अब देखो 25 तो आप बॉर्डर लाइन पे आ जाएंगे, तो एटलीस्ट आपके 26 से 27 नंबर आने चाहिए। अब आपको जो टारगेट लेके चलना है मैम, यहाँ पे मैम लास्ट टाइम मेरे भी 26 से 27 नंबर थे, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखो भाई, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर पेपर के अंदर जो कि कैसे होते हैं, जिसमें मैम ऑब्जेक्शंस आते हैं, ठीक है ना। कई बार यूनिवर्सिटी गलत आंसर दे देती है, कई बार ऑप्शन ही गलत आ जाते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं
तो अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो मेरे हिसाब से तो आप लोग एटलीस्ट 30 नंबर आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। ठीक है ना, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। पिछली बार काफी सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ था, बॉर्डर लाइन पे थे, 26-27 नंबर बन रहे थे, बच्चों ने ऑब्जेक्शन डाला तो जिसकी वजह से उनके नंबर सिर्फ 25 रह गए, 26 रह गए, क्योंकि इसका रिजल्ट नहीं आता। ठीक है ना, सिर्फ नर्सिंग का रिजल्ट आएगा, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई होना चाहिए आपका, तो उसमें आप पता नहीं चलता आपका कि 26-27 नंबर थे लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं उस चीज से बचने के लिए आपको मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग काइंडली इतनी कोशिश जरूर करें कि आप 30 नंबर तो पक्का कर ही ले इसमें। ठीक है ना, क्या कर लें भाई, आप 30 नंबर जो है ना उसको तो फाइनल पक्का यहां पे कर ही लें। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भाई हम लोग यहाँ पे। देखो सेकंड पोर्शन जो आएगा वो आएगा नर्सिंग का। अब काफी सारे बच्चों ने आज क्लास में भी पूछा था, मैम क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, पार्ट बी में हम कितने सवाल करें, तो मैम नो नेगेटिव मार्किंग। आप अगर कोई भी क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आज से पहले कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है। ठीक है ना, अब सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका टाइम मैनेजमेंट, कि मैम हम पार्ट ए जब करेंगे, हम पार्ट बी जब करेंगे, तो हम लोग पार्ट ए बी को करते टाइम एटलीस्ट क्या ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो मैम जब भी आप पार्ट ए और पार्ट बी करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है भाई कि आप एटलीस्ट टाइम मैनेजमेंट करके जरूर चलें। आपको कितना 2.5 घंटे मिलने वाले हैं, तो उसी हिसाब से आप इजीली क्वेश्चन पेपर को कर पाएंगे, क्योंकि पंजाबी के क्वेश्चन पेपर्स में कुछ ज़्यादा सोचने वोचने वाला नहीं होगा। ठीक है ना, पंजाबी के पेपर के अंदर कुछ भी ज़्यादा सोचने वाला नहीं होगा, तो आप इजीली आप उसको कर सकते हो। उसके बाद में नर्सिंग में भी अगर 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़े से सोचने वाले हैं तो आपको टाइम लगेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम मुझे मेरा टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है ज़्यादा, तो आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। ठीक है ना, स्किप करके जो क्वेश्चंस पहले आ रहे हैं आपको पहले आप उनको अटेम्प्ट करें। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी बच्चे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट है कि एटलीस्ट आप सारे के सारे क्वेश्चंस को करके आएँ। पार्ट बी के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहेगा भाई, यहाँ पे पार्ट बी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 90 नंबर का आपका पेपर होगा। तो यहाँ पे जो बच्चा हायर मार्क्स लेगा, जैसे अभी जो मार्क्स हैं भाई 72, 76 तक, 77 तक वाले बच्चे जो हैं वो टॉपर रहते हैं 90 में से। ठीक है ना, प्रीवियस कट ऑफ के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। अगर आप प्रीवियस कट ऑफ की बात करेंगे तो जो बच्चे लगभग 76, 77 नंबर हाईएस्ट रहे हैं बच्चों के, जो अपने चारों सालों के टॉपर रहे हैं उनके अंदर। ठीक है ना, हाँ, तो आप लोग पिछली जो कट ऑफ है वो पिछले पेपर के अकॉर्डिंग थी। अब के पेपर की क्या कट ऑफ रहेगी वो अब का एग्जाम बताएगा कि आपका जो एग्जाम है वो किस लेवल का आता है, उससे पता चलेगा। तो आप लोगों को करना क्या है भाई, आप लोगों को कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करेक्ट करें। जब भी आप पेपर को कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये ध्यान रखें कि वहाँ पे नोट एक्सपेक्ट, ठीक है ना, एक्सपेक्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, जो चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको कैरियर काउंसलिंग के अंदर एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, ये सारी चीज़ें, नोट लिखा हुआ होगा, लिस्ट लिखा हुआ होगा, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मोर लिखा हुआ होगा, मोस्ट लिखा हुआ होगा, इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 90 नंबर में से सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट करने की कोशिश करनी है। जिसके 70 प्लस होंगे उनका तो सिलेक्शन श्योर होगा। वैसे भी 406 पोस्ट हैं, तो लगभग जो बच्चे 70 या 70 के लगभग नंबर ले लेंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, और रही बात पंजाबी लैंग्वेज की, तो इसमें तो एटलीस्ट 30 नंबर आपको लेने ही लेने हैं। आप लोगों को 11 बजे एग्ज़ाम है, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वहाँ पे मेंशन किया गया होगा कि आपको कितने बजे, ठीक है ना,
आप लोगों को जो भी टाइम दिया गया है कि आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है या फिर 3 घंटे पहले पहुंचना है, तो आप लोगों को टाइम से पहले वहां पे पहुंच जाना है ताकि किसी भी टाइप की भगदड़ ना हो। पेपर जो है वो आपका ऑफलाइन मोड में ही रहने वाला है, ठीक है ना, ऑनलाइन नहीं होगा पेपर और ऑफलाइन मोड में ही रहेगा। अभी एंजाइटी बिल्कुल नहीं लेनी है, जो आपने पढ़ लिया है नो नीड टू रीड न्यू। आपको अभी कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अगर नया पढ़ोगे बस जो पढ़ लिया है वो इनफ मोर है। अब वही रिवाइज करो जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, ठीक है ना। नया पढ़ के अब अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अब आप अगर नया पढ़ेंगे तो आपको एंजाइटी रहेगी, ना तो आप अब वाला समझ पाएंगे, रट्टा लगा के जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इससे बेस्ट है कि आप जो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है उसी को अच्छे से रिवाइज कर लें ताकि आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। आई होप आप सबने ये सारी चीज़ें अच्छे से जान ली होंगी। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, एग्ज़ाम कैसे करके आना है, पेपर कैसे करके आना है, कितने मार्क्स आप लोगों के लिए ज़रूरी है, मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। अगर फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा। आप लोगों को जो भी हेल्प होगी वी विल डू दैट, ठीक है। और रेगनार नर्सिंग एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। कल के ऑल पंजाब के कैंडिडेट्स जो टेस्ट देने वाले हैं ओनली 10 रुपये के अंदर, तो वो टेस्ट भी आप लोग जरूर दीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर कोई भी बच्चा टेस्ट सीरीज रिवाइज करना चाहता है तो टोटल 31 टेस्ट हैं भाई, जो कि आपको मिल रहे हैं 489 के अंदर, ठीक है ना। जिससे आप एक मान लो 100 क्वेश्चन है तो लगभग आप 3100 क्वेश्चन एग्जाम से पहले अभी भी कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। अगर आप 31 टेस्ट वाली सीरीज बाय करना चाहते हैं तो 489 उसका प्राइस है, आप वो भी बाय कर सकते हैं। और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, 2 दिन आपकी मेगा क्लासेस रहने वाली हैं, ठीक है भाई। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एमसीक्यू क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।